कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से होंगे। अपने पढ़ाई, फैमिली और सेहत का भी ध्यान जो है बहुत अच्छा से आप लोग रख रहे होंगे। पिछले सभी वीडियोस में हमने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1 का ये सभी क्वेश्चन जो है इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं। आप अगर पहली बार जो ये देख रहे हैं, मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो इसको समझने के लिए पीछे वाला जो भी वीडियो उसको बढ़िया से देख लेंगे तो यह भी वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं भी है तो इसको अगर ध्यान से देखते हैं, वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो एक एक बात जो है इस क्वेश्चन की आपको समझ में आ जाएगा। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा नॉलेज जो है गेन करना है। तो आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन जो है कह क्या रहा है। सबसे पहले किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले क्वेश्चन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उतना बार पढ़िए जितना बार में वो क्वेश्चन आपको समझ में आए। 2 क्वेश्चन का जवाब मिल जाए पढ़ते हुए। पहला कि दिया क्या है और दूसरा निकालना क्या है। अगर ये 2 बात पढ़ते हुए अगर आपको समझ में आ जाता है तब जो है आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपसे 100% जो है क्वेश्चन बनेगा। और आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। और एक और बात है कि अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली कर लें और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, आपको जो है वीडियो साफ साफ दिखाई देगा। यह एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसको मैंने जो है समझा दिया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, दोनों एक साथ मैंने समझाया एक वीडियोज में। उसको जाकर के आप देख लें, वहां पे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल यह एग्जाम्पल देखते हैं कि यह कह क्या रहा है। थोड़ा सा ध्यान से इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द नंबर ऑफ 4n, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, चेक whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। इसका हिंदी हो गया, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्रकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक जो है शून्य पर समाप्त होता है। 4n अंक जो है शून्य पर समाप्त होता है। तो एज वी नो अबाउट द नेचुरल नंबर, दैट्स नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो n जो है एक नेचुरल नंबर है जो 4 पे क्या है, पावर। तो कह रहा है मतलब कह क्या रहा है, संख्या 4n पर विचार कीजिए, जांच कीजिए कि 4n अंक, यह जो है 4n अंक शून्य पर समाप्त। शून्य पर समाप्त का अर्थ क्या होता है कि इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो उस अभाज्य गुणनखंड में 5 आ जाए। क्योंकि अगर यह शून्य पे समाप्त होगा, इट मीन्स वैसी संख्याएं जो शून्य पे समाप्त होती हैं 5 से विभाज्य होती हैं, 100% विभाज्य होती हैं। तो अगर यह 5 से शून्य आएगा, अगर n की कोई वैल्यू जिस पर इसका मान जो है शून्य आएगा, तो वह जो है 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऐसे 4n को अगर हम लिखना चाहें तो 2 is to power 2 into 2n लिख सकते हैं आराम से। इसको जो है हम आराम से जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा क्योंकि पावर 4 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर n रहेगा यहाँ पे तो ये कैसे हो जाएगा, 2 to the power 2n हो जाएगा। इसको 4 को ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 to the power 2n। अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, 2 to the power 2n। अब अर्थ समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का पावर अगर 2 होता है तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3, अगर 4 का पावर जो है 3 होता है तो 4 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 4।
यानी यह बताता है कि आप इसका कितना बार गुणा कर रहे हैं, कितना बार मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ 2 to the power 2n का अर्थ क्या हुआ। तो देखिए ऐसे अगर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ऐसे 2n की वैल्यू जो है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2n इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 डिटो डिटो डिटो, कितना टाइम तक जाएगा, n टाइम तक, प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 डिटो 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 n टाइम सब। अब देखिए यह दो जो है कितना बार गुणा है, n बार, कितना बार गुणा है, n बार, और ये कितना बार गुणा था, 3 बार। तो 4 पे क्या लिखे, 3, तो कितना बार ये गुणा है, n बार। तो 2 पर क्या लिखेंगे, 2 पर क्या लिखेंगे, n प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस नहीं होगा, प्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह पावर जो है जोड़ना है, गुणा रहता है तभी पावर जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 to the पावर, इसको अब कितना बार, 2 कितना बार गुणा है, n बार, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कितना हो जाता है, 2 to the पावर n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n। 2 to the पावर 2n का अर्थ है कि 2 जो है n बार एक फेज में, और फिर जो है 2n बार दूसरे फेज में। तो 2n बार फर्स्ट फेज में, 2n बार दूसरे बेर में, दूसरे टाइम्स में। तो इन दोनों को गुणा करने के बाद 2 to the पावर कितना हुआ है, 2n 2 to the पावर जो है 2n यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 to the पावर 2n का अर्थ क्या है। इसमें कहीं भी आपको 5 दिख रहा है, कहीं 5 नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए, इसमें देखिए कहीं भी आपको 5 दिख रहा है, इसमें भी कहीं भी आपको 5 जो है नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 to the पावर कितना है, 2n, और 2 कितना टाइम है, n टाइम। यहाँ पे भी 2 जो है n टाइम्स है। तो इसको जो है हम इतना लेंगे, इसमें भी 5 नहीं आता है और इसमें भी 5 नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें 5 नहीं, अभाज्य गुणनखंड में 4 का पावर इतना, 4 को जो है इसमें लिख सकते हैं, इसको इसमें लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कहीं भी जो है 5 नहीं आ रहा है। इट मीन्स n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी, n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा कि अगर 4 का पावर अगर n पर वह n का वैल्यू डालें तो 4 to the पावर n जो है वह 0 पर समाप्त हो, यानी 0 आ जाए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें और समझने का प्रयास करें। और आइए एक और उदाहरण है, उसको देखते हैं। आपने देखा था कि HCF का यूज क्या होता है, कैसे उसका जो हम यूज करते हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको जो है निकालना सीखेंगे, जो 10th क्लास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 संख्या है 6, 72 और 120। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है जब हम करेंगे तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे करेंगे 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 3 हो जाएगा। 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पे 72 का निकालेंगे तो 72 का 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 जा 9, यानी 2 से 36 दूना 72 और 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 का 9, तो 72 का भी ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। अगर हम इसको लिखें तो इतना को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इतना को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। यहाँ पे देखते हैं
120 का भी जब इस मेथड से निकालेंगे हम तो ई आ जाएगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जो है सिलसिलेवार ढंग से लिख दिया है। 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1। 72 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2। 120 का जो है क्या लिख दिया मैंने, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। तो अब HCF निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। तो होता क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है, ये वाले उभयनिष्ठ है, ये तीनों में है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा घात। तो सबसे छोटा घात क्या है, तो 2 का पावर जो है 1। और यहाँ पे देख लीजिए ये भी जो है कॉमन है, तीनों में है। और इसका सबसे छोटा घात क्या है, तो 3 का पावर 1। लेकिन यह 5 इन दोनों में नहीं है, तो HCF के लिए इस 5 को जो है हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, अगर इसका HCF हम लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6, 72 और 120 का जब हम HCF लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 3 का पावर 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 3 और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6, 72 और 120 का जो है HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह LCM अगर हम देखते हैं तो ये होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात जो दिए गए संख्याओं से संबंध हो। तीनों में होना चाहिए, ये तीनों से बात कर रहा है, ये नहीं कि आप 5 इस दोनों में नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, इसमें इसको लेना है, लेकिन ग्रेटेस्ट लेना है, बड़ा लेना है। तो देखिए इसमें कॉमन 2 है और 2 का पावर कितना है, 3, जो ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 का पावर 3। और यहाँ पे 3 का सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितना है, कॉमन है और ग्रेटेस्ट पावर भी होना चाहिए, तो क्या है 3 का पावर 2। और ये किसी में नहीं है तो इसको भी यहाँ पे लिखना जो है जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा LCM, यहाँ पे था HCF ऑफ इतना, और यहाँ पे LCM ऑफ 6, 72 और 120 का इतना जो है हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 8 72 5 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगा 1 8 7 5 35 और 1 36 कर लीजिए आप। 9 8 72 72 और 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगा 1 7 5 35 से 36 से सही है। इस तरह जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जो है हम LCM और HCF आसानी से निकाल सकते हैं।